नई नवेली बहू गौरी का घर में आज तीसरा दिन था और उसकी सास ने उसे अभी से ही दहेज के ताने देना शुरू कर दिए। बहू, ये कैसा सस्ता और भद्दा एकदम बेकार सामान दिया है तेरे पिता ने। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक भी सामान ढंग का नहीं दिया और साड़ियाँ तो बिल्कुल ऐसी दी है जैसे बेड में रखी हुई पुरानी साड़ियाँ निकाल कर दे दी हो। अपनी इज्जत का ख्याल ना रखा तो कम से कम हमारी इज्जत का तो सोचते। पद्मा जी अपनी नई नवेली बहू गौरी से घूरते हुए बोली। आंखों में आंसू लिए नई नवेली बहू चुपचाप पद्मा जी के ताने सुन रही थी। पद्मा जी की आवाज़ सुन गौरी का पति राहुल अपने कमरे से आया और अपनी माँ को चुप करते हुए बोला, माँ, ये सुबह सुबह क्या हंगामा मचा दिया आपने? क्यों बेवजह गौरी को सुना रही हो? क्या देश से ही घर भरता है? हाँ बेटा, कौन सा गलत कह रही हूँ मैं? पूरी बिरादरी में हमारी नाक कटवा दी। एक से एक रिश्ते आए थे तेरे लिए, पर हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा था। माँ, क्या कमी है गौरी में? हो रही दहेज की बात, तो मैं हमेशा से दहेज के खिलाफ रहा हूँ। मैं अपनी कमाई और मेहनत के बलबूते पर सब कुछ करना चाहता हूँ, ना कि दहेज लेकर। पति की बात सुनकर गौरी के दिल को सुकून सा मिला। पद्मा जी बहुत ही कड़क स्वभाव की महिला थी। बेटे की शादी में दहेज नहीं मिलने पर वह अपनी बहू गौरी को आए दिन ताने देती रहती। एक दिन गौरी के मम्मी पापा उससे मिलने उसके ससुराल आए तो पद्मा जी उन पर भड़क गई। समधी जी और समदन जी, आप लोगों ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। सस्ते में ही काम निपटा दिया आपने। अरे कम से कम गाड़ी नहीं दी तो सामान तो ढंग का दे देते। क्या कमी थी हमारे बेटे में? अपनी इज्जत का ख्याल ना रखा तो कम से कम हमारी इज्जत का तो सोचते। पद्मा जी कमर पर हाथ रखे खड़ी हुई गौरी के मम्मी पापा से कह रही थी और गौरी आंखों में आंसू लिए चुपचाप पर्दे के पीछे खड़ी सुन रही थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि सास की मर्जी के बगैर ड्राइंग रूम में कदम रख दे और वहीं खड़ी खड़ी अपने मम्मी पापा का अपमान होते देख रही थी। अभी गौरी की शादी को बहुत ही कम ही समय व्यतीत हुआ था और हर बार यही होता जब उसके मम्मी पापा उससे मिलने आते तो इसी तरह के व्यंग्य वाणों से उनका सामना होता। समदन जी, हमने तो अपनी बेटी को सब कुछ अच्छे से अच्छे देने का प्रयास किया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। गौरी के पापा हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक बोले, मतलब आप मेरी मानसिकता पर शक कर रहे हैं? एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग बेटी वाले हैं, हमेशा आवाज़ नीचे रखकर बात करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। पद्मा जी एक कदम से कड़क कर बोली। रमेश जी ने चुप रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि अपनी बेटी ब्याही थी और बेटी की खुशी उनके लिए सौरों पीरी थी। अरे मिठाई भी ऐसी लेकर आते हो आप लोग जिसे हमारे घर में नौकर भी न खाए, और कपड़े भी ऐसे दिए कि ऐसे कपड़े तो हम किसी भिखारी को भी न दें। पद्मा जी बड़े घमंड से बोली, आगे से जो भी सामान देना है अपनी हैसियत से नहीं, हमारी हैसियत देकर देना। गौरी खड़ी खड़ी सब सुन रही थी। वह क्या कर सकती थी? बस पति राहुल का प्यार उसको सब कुछ सहन करवा देता था। रमेश जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पद्मा जी से अच्छी से अच्छी शादी करने का वादा किया था। उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी बेटी की शादी में दिया था। फिर भी पद्मा जी बिना वजह उन लोगों को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। रमेश जी बोले, समदन जी, आशा करता हूँ कि आगे से आप हमारी बेटी को किसी तरह का ताना नहीं देगी। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। रमेश जी इस बार स्वाभिमान से भरकर बोले। समधी जी की बात सुन आज पद्मा जी की बोलती बंद हो गई। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उस दिन का दिन है पद्मा जी ने, लेकिन फिर भी उन्होंने पद्मा जी से अच्छी शादी करने का वादा किया था। उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी बेटी की शादी में दिया था। फिर भी पद्मा जी बिना वजह उन लोगों को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती और शादी से अब तक सिर्फ एक बार पग फेरे पर 2 घंटे के लिए ही गौरी को मायके भेजा था और बस अपनी बेटी के मुंह में पस कर दोनों लोग आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर पद्मा जी अपने व्यंग्य वाणों से गौरी के मम्मी पापा का खूब अपमान करती। इस बार जब वह वापस गए तो कुछ मन में ठान कर गए। कुछ दिनों के बाद गौरी की माँ ने पद्मा जी से फ़ोन करके कहा कि गौरी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाना चाहते हैं। अरे समदन जी, गौरी चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? मुझसे नहीं होता घर का कोई काम वाम। पद्मा जी मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी, गौरी शादी के बाद सिर्फ एक बार मायके गई है।
वह भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। उसका भी तो मन करता होगा कि वह कुछ दिन अपने मम्मी पापा के साथ रहे। राहुल अपनी पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला। पत्नी की बहुत चिंता हो रही है तुझे, पद्मा जी तमक कर बोली। माँ, गलत क्या कह रहा हूँ? दीदी तो जब देखो तब यहाँ चली आती है। फिर गौरी क्यों नहीं जा सकती? राहुल की जिद देखकर पद्मा जी गौरी को बेचने को किसी तरह तैयार हो गई और उसके मम्मी पापा उससे लेने आ गए। देखिए समधी जी, इस बार जो भी सामान दीजिएगा सब महंगा और अच्छा होना चाहिए, बताई देती हूँ मैं अभी से, पद्मा जी चिनचिनाते हुए बोली। समधन जी, इस बार मैं आपकी बेटी के ससुराल होकर आया हूँ। मैंने सोचा जब आप अपनी बेटी को इतना सब कुछ अच्छे से अच्छा देने का बखान करती है तो ज़रा उनसे भी मालूम कर लूँ, तो मैं भी वैसा ही सब कुछ देने का प्रयास करूँगा। और सच्चाई तो कुछ और ही पता चली। अब मैं अपने मुँह से बताऊँ कि आपको सब कुछ मालूम है। जैसे ही इस बार पद्मा जी ने अपना मुँह खोला, तुरंत गौरी के पापा बोल पड़े। रमेश जी की बात सुनकर पद्मा जी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि लड़के वालों को उनकी बेटी बहुत पसंद आ गई थी और पद्मा जी ने इस बात का फ़ायदा उठाया और बिना दहेज और सामान के ही अपनी बेटी ब्याह दी थी। गहनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैंने तो फिर भी अपनी बेटी की शादी में बहुत कुछ दिया है। और जब आप बेटी के ससुराल जाती हो तो हमेशा खाली हाथ जाती है। ये सब मुझे आपकी बेटी के ससुराल से ही पता चला है। अब तो पद्मा जी घबरा गई, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि गौरी के पापा मम्मी उसकी बेटी के ससुराल पहुंच जाएंगे। रमेश जी बोले, समधन जी, आशा करता हूं कि आगे से आप हमारी बेटी को किसी भी तरह का ताना नहीं देगी। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। रमेश जी इस बार स्वाभिमान से भरकर बोले। समधी जी की बात सुनकर आज पद्मा जी की बोलती बंद हो गई। उनके मुँह से एक भी शब्द नहीं निकला। उस दिन का दिन है। पद्मा जी ने आज तक ना तो कभी गौरी के मम्मी पापा का अपमान किया और ना ही गौरी को ताने दिए। पद्मा जी के तर्कस से व्यंग्य बाण हमेशा हमेशा के लिए निकलना समाप्त हो गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।